हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हेयर लॉस के बारे में बताऊँगी। हेयर लॉस, जिसे एलोपेशिया या बाल्डनेस भी कहते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बोथ मेल्स और फीमेल्स को अफेक्ट करती है। थोड़े बहुत बाल झड़ना एक आम बात है, लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बालों को कंघी करते समय या धोते समय बहुत बाल टूटकर गिर रहे हैं या आपके बाल पहले से पतले हो गए हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके एग्जैक्ट कॉज का पता लगाएं और उसे ट्रीट करें। बहुत सारे कारणों की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। उनमें से सबसे प्रमुख कारण है हेरिडिटरी। इस तरह के एलोपेशिया को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस, एज सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग मेनोपॉज, इन थायराइड डिसऑर्डर्स एंड पीसीओडीज। तीसरा कारण है सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हेयर लॉस के लिए, लाइक रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो मोस्टली छोटे बच्चों में देखा जाता है। इसमें स्कैल्प में इचिंग होती है, स्केल्स फॉर्म होते हैं और बार्ड पैचेस डेवलप हो जाते हैं। अनदर मेडिकल कंडीशन जो हेयर लॉस करती है इज एलोपेशिया एरिएटा। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है एंड हेयर लॉस होता है। चौथा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हेयर की नॉर्मल ग्रोथ के लिए प्रोटीन, विटामिन B6 एंड विटामिन B12 नेसेसरी होते हैं। अगर बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी है और डाइट के माध्यम से आप इन्हें संपूर्ण मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो हेयर की नॉर्मल ग्रोथ पर फर्क पड़ता है और हेयर लॉस इंक्रीज होता है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि खून को पतला करने की दवाई, डिप्रेशन, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी हेयर लॉस होता है। स्ट्रेस की वजह से भी हेयर लॉस होता है। बहुत से लोगों में जर्नल थिनिंग ऑफ हेयर ऑब्जर्व किया गया सेवरल मंथ्स आफ्टर फिजिकल और इमोशनल स्ट्रोक, बट दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस कैन बी टेम्पररी. Tight hairstyles like tight ponies, tight buns, tight braid, use of extensions or parlor treatments like hot oil treatment, यूज़ ऑफ डाई, यूज़ ऑफ कलर से भी बाल डैमेज होते हैं, ईजिली ब्रोक होते हैं और हेयर फॉल इंक्रीज होता है। ये कुछ मुख्य कारण हैं हेयर लॉस के। अब मैं आपको हेयर लॉस के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। होम्योपैथी में पर्सन के पूरे केस को इवैल्यूएट करने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बेस्ड होती है ऑन दैट होल पर्सन, इंक्लूडिंग हिज मेंटल्स, हिज फिजिकल्स, हिज पर्टिकुलर्स, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ताकि एग्जैक्ट कॉज को फाइंड आउट करके एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दी जा सके। इसलिए ये स्पेसिफिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हर इंडिविजुअल के लिए अलग होती है, जिसके लिए फिजिशियन को कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ जर्नल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी हैं जिनसे हेयर फॉल को कम किया जा सकता है, जैसे कि होम्योपैथिक आर्निका ऑयल एंड शैम्पू कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्कैल्प कंडीशंस एंड रिड्यूसिंग हेयर फॉल। आर्निका में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, बैक्टीरिया किल करता है, हेयर में बिल्ड अप ऑयल को क्लियर करके स्कैल्प को एकदम क्लीन रखता है। ये बहुत ही माइल्ड है, आप डेली बेसिस में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन जो इफ़ेक्टिवली यूज़ की जा सकती है हेयर लॉस में इज़ जेबोरेंडी ऑयल। जेबोरेंडी एक नेचुरल हेयर टॉनिक है। ये बालों को नरिश करता है, बालों की ग्रोथ को इन्हांस करता है और बालों में स्प्लिट एंड्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। Third homeopathic medicine, which is very good in hair related problems, is Visbidin 30. Visbidin 30 can be effectively used in all the hair related problems including hair loss. It also helps in hair regrowth. Friends, इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट
ऑफ हेयर लॉस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।